हर साल जब दिवाली आती है तो हम घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बहुत सारी नई चीज़ों की शॉपिंग करते हैं और जम के सेलिब्रेशंस करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है, इन्हीं दिनों हर घर के आंगन में एक रंगोली सजी मिलती है। आखिर क्यों रंगोली को सजाते हैं? क्या ये सिर्फ सजावट या परंपरा का एक हिस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है? नमस्कार, मैं जिज्ञासा पटेल, मेडिटेशन एंड माइंड कोच, और आज हम बात करेंगे रंगोली के हर रंग में छिपी उन शक्ति के बारे में जो हमारे आंगन के साथ साथ, हमारे घर के साथ साथ हमारे मन को भी सजाती है और हमारी आत्मा को प्रकाशित कर देती है। प्राचीन समय से हमारी संस्कृति में रंगोली का एक बहुत गहरा महत्व रहा है। पुराणों में, उपनिषदों में, लोक कथाओं में हर जगह इसका जिक्र हुआ है। अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे मुगुल्लू कहते हैं तो कोई मंडला कहता है, कोई कोलम कहते हैं तो किसी प्रदेश में इसको अल्पना के नाम से जाना जाता है। भले ही इसके नाम अलग अलग है, इसकी पहचान अलग अलग है, लेकिन इनके पीछे का उद्देश्य एक ही है, और वो है माँ लक्ष्मी का स्वागत और उसे आमंत्रित करना। माँ लक्ष्मी सकारात्मकता का प्रतीक है, यानी रंगोली को सजाकर हम अपने घरों में पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करते हैं और वेलकम भी करते हैं। बहुत पुरानी एक कथा है, जब ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार की रचना की, उसके बाद माँ धरती ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने रंगों की रचना की और पृथ्वी के अलग अलग हिस्से को, अलग अलग भाग को अलग अलग रंगों से सजाया। वह इस संसार की सबसे पहली रंगोली थी। अगर आप थोड़ा सा माँ धरती के साथ कनेक्ट होगे या उसको देखोगे तो समझ में आएगा कि हर पत्थर में, मिट्टी में, पेड़ पौधों में विभिन्नता है, रंगों की विभिन्नता। हर जीव का रंग अलग है, हर क्रीचर्स, हर पशु, हर पंछी, सभी के रंग अलग है, और ये सारे मिलकर ही धरती की शोभा बढ़ाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे आंगन में सजी एक छोटी रंगोली, और वो रंगोली धरती का ही एक प्रतीक है, माँ धरती का ही एक स्वरूप है। इन रंगोली में सजे हर रंग के अलग वाइब्रेशंस है, उनकी अलग एनर्जी है, और वो हमें कुछ न कुछ मैसेज देते हैं। जैसे लाल रंग शक्ति और प्रेम को दर्शाता है, पीला रंग ज्ञान को दर्शाता है, प्रकाश का प्रतीक है, हरा रंग संतुलन, बैलेंस दिखाता है और समृद्धि का प्रतीक है। ब्लू कलर, ब्लू का कोई भी शेड, वो सफलता, विश्वास, आत्मश्रद्धा का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग प्योरिटी, पवित्रता का सिंबल है। ऐसे सभी रंगों का एक मैसेज है, सभी रंगों के एक वाइब्रेशंस है। और जब हम अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं, तब धरती में, अपने घर के आंगन में सिर्फ रंगों को नहीं बिखेरते, लेकिन उन रंगों के साथ साथ हम अपनी ऊर्जा बांटते हैं। हम वहाँ पर अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं और अपनी एनर्जी माँ धरती की एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है। रंगोली घर के द्वार पर इसीलिए भी बनाई जाती है क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी को आने का रास्ता बनाती है। प्राचीन समय में हमारे घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते थे,
तिलक लगाते थे, उसका यही कारण था। और आपको शायद पता ना हो, पूरे घर में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट एनर्जी मुख्य प्रवेश द्वार की होती है। इसीलिए आंगन में मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास रंगोली सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वहीं से पॉजिटिव एनर्जी एंटर होती है और वहीं से नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है। जब माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तब अपने आप सारे विकार, सारी अशुद्धियाँ, सारी बुराइयाँ बाहर चली जाती है। और यही कारण है कि हम अपने घरों में रंगोली सजाते हैं। रंगोली में कई सारे अलग अलग चिन्ह होते हैं। वो सारी आकृतियाँ अपने आप में एक मंत्र के समान है और वो हमारे मन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। जैसे स्वस्तिक हो गया, चक्र हो गया, त्रिशूल, कलश, कमल, ऐसी कई सारी आकृतियाँ हम रंगोली में बनाते हैं और ये सभी चिन्ह कहीं न कहीं ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ भी कनेक्टेड है। सो ये सभी अपने आप में एक मंत्र है और एक मंत्र की तरह बनाने वाले और देखने वाले दोनों के मन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो जब इस दिवाली आप रंगोली सजाए तो पूरे भाव से उसके साथ एक रूप होकर रंगोली को सजाए, चाहे वो फूलों की रंगोली हो या रंगों की, क्योंकि आजकल फूलों से रंगोली बनाना भी एक ट्रेंड है। और जब हम फूलों की रंगोली बनाते हैं तो एनर्जी और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, वो प्योर होते हैं। दूसरा, जब हम पंखुड़ियों को छूते हैं तो एक कोमलता का एहसास, एक सुगंध का एहसास हमें वैसे ही पॉजिटिविटी से भर देता है। फूलों में सिर्फ प्रकृति का स्पर्श है और आप इन बातों को जानते हो या ना जानते हो, ये सबको प्रभावित करते हैं। आज तो विज्ञान ने भी ये मानना, स्वीकारना शुरू कर दिया है कि हर रंग, हर आकार मानव के मन और मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। सो रंगोली सिर्फ ज़मीन पर बिखरे हुए रंग नहीं है, सिर्फ ज़मीन पर बनाई हुई डिज़ाइन नहीं है। वो आपके मन को संतुलित करती है, प्रसन्न करती है, तनाव से मुक्त करती है, बनाने वाले और देखने वाले दोनों के। और पूरा ये जो जीवन है ना, वो जीवन पूरा खेल ही नज़रिए का है। आप चीज़ों को किस नज़र से देखते हो, उसके ऊपर ही सभी चीज़ डिपेंड है। अगर रंगोली बनाना आपको बोरिंग लगता है, एक जिम्मेदारी लगती है, तो उनके पीछे छिपे इन गहन आध्यात्मिक रहस्य को आप कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन थोड़ा सा अगर अपना नज़रिया बदलोगे तो आध्यात्मिकता अपने आप में से उभरना शुरू होगी। प्राचीन समय में रंगोली रंगों की बजाय आटे से बनाई जाती थी। गेहूं का आटा या चावल का आटा इस्तेमाल होता था। आज भी कई घरों में, कई प्रदेशों में जो रोज़ चौखट को रंगोली से सजाते हैं वो आटे का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ साथ कभी कुमकुम, कभी हल्दी। उसके पीछे एक अन्नदान का भाव भी छिपा हुआ है, क्योंकि उस रंगोली को जब आप बिखेरते हो तो वो ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ मिलती है, तब कई सूक्ष्म जीवों के जीवन निर्वाह का एक भाग बनती है। कई सूक्ष्म जीव उसके ऊपर डिपेंड है और जाने अनजाने में ही अन्न का दान हो जाता है। हो सके तो अपनी रंगोली में चावल का आटा, कुमकुम, हल्दी, इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वैसे ये सभी चीज़ें पूजा में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये सभी माँ लक्ष्मी को, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करती है, उसे पसंद है वो चीज़ें। सो इस बार जब आप अपने घर में रंगोली बनाएं तो इस भाव के साथ बनाएं
कि हे परमात्मा, जैसे ये रंगोली मेरे घर के द्वार को सजाती है, वैसे ही मेरे जीवन का द्वार हमेशा सजा रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। मेरे दिल का द्वार हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहे। और सिर्फ आप इतना ही चेंज लेकर के आओगे ना, तो ये रंगोली कभी आपको वो क्या कहते हैं, बोझ नहीं लगेगी। क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अरे यार, कहाँ टाइम है ये रंगोली बनाने का, हम कहाँ घर पे रहने वाले, हम तो घूमने चले जाएंगे, हमें तो आती ही नहीं है रंगोली बनानी, अरे कौन देखने वाला है। ये सब बातें मैंने सुनी हुई है और इसीलिए मुझे मन करा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके मन के स्टेट को चेंज करने के लिए करना है। और क्या आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो अपने ज़िंदगी में कि कुछ मिनट नहीं निकाल पाओगे उन काम के लिए जो काम आपको और आपके घर को पॉजिटिविटी से भर देगा। उस काम के लिए ज़रूर वक्त निकालिए। और इस बार जब आप अपने घरों में रंगोली बनाएं तो उसे जिम्मेदारी समझकर मत बनाना, एक साधना समझकर बनाना, आराधना समझकर बनाना। और जब इस भाव से रंगोली को सजाओगे तो ध्यान अपने आप में घटित हो जाएगा, सर्जन से सर्जक तक पहुंच जाओगे। क्योंकि क्रिएटिविटी भी एक माध्यम है। आप जब कुछ नया क्रिएट करते हो तो क्रिएटर के साथ वैसे भी कनेक्शन बन जाता है। क्रिएटर यानी इस पूरी सृष्टि को क्रिएट करने वाला रचयिता। यानी रंगोली का सर्जन करके आप सृष्टि के सर्जक तक पहुंच पाओगे। सृष्टि के सर्जक तक पहुंचना यानी ध्यान की उस गहरी अवस्था में जाना जहां कोई विचार ना हो, कोई मतलब नेगेटिव तो ना सही, पॉजिटिव भी ना हो, और अपने आप में पूर्ण शांति का अनुभव। जब आप साधना समझकर, आराधना समझकर रंगोली को बनाएंगे तो आप इस स्थिति को जरूर महसूस कर पाओगे। और ये स्थिति ही आपको सर्जक से मिलाएगी। क्योंकि ये सृष्टि का रचयिता कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर है, ऊर्जा के रूप में है। अगर हम अपनी डिविनिटी को, हम अपनी दिव्यता को, अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा वाइब्रेंट करते बढ़ा ले तो ज़रूर उसके साथ मिलन हो सकता है। इस दिवाली अपने घर की रंगोली को एक जिम्मेदारी या काम मत समझना और पूरे मन से, पूरे दिल से उसे निभाना। रंगोली में सजी हर आकृति में अपने भीतर की पूरी क्रिएटिविटी डाल देना। हर रंग के साथ आभार के, धन्यवाद के रंग को भर देना और हर कण में परमात्मा का अनुभव करना। क्योंकि रंगोली विज्ञान और अध्यात्म का एक गहरा संयोजन है। वैसे विज्ञान और अध्यात्म एक ही है, हमें लगता है दोनों अलग है पर एक ही है। और इस भाव के साथ आप रंगोली बनाकर देखिएगा क्या महसूस होता है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी है तो इसे और कई सारे लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि हर घर में एक जिम्मेदारी की तरह, एक बोझ की तरह नहीं, पर एक साधना और आराधना की तरह रंगोली सजाई जाए और हर घर के वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे तो हमारा पूरा संसार, पूरा माहौल एक दिन पॉजिटिव हो जाएगा। और ये चीज़ें बोलने में जितनी आसान है, जैसे आधे सेकंड में मैंने बता दिया, उतनी शायद होने में ना हो। लेकिन अगर हम कोशिश करें, अगर हम इन चीज़ों को जारी रखें तो ये ज़रूर संभव हो सकता है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस साल आप अपनी रंगोली में कौन सी प्रार्थना डालने वाले हो।
जैसे मैंने तो तय कर लिया है कि हे परमात्मा, मेरे जीवन के द्वार भी इस रंगोली की तरह बहुत खूबसूरत हो, सजा हुआ हो, हमेशा सकारात्मक एनर्जी से भरा हुआ हो, और उस द्वार से मेरे भीतर हमेशा सकारात्मक एनर्जी ही प्रवेश करे, और जितनी भी नकारात्मकता है, तनाव है, वो इस द्वार से बाहर चला जाए। थैंक यू सो मच। इन बातों को और लोगों के तक पहुंचाइए और अपने आप को सकारात्मकता से भर दीजिए। जीवन आपका है, फैसला भी आप ही को लेना है। थैंक यू।